गाइस, वेलकम बैक इंग्लिश विद मुस्तफा सर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो पीछे की क्लास है उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल की बात की थी, पास्ट कंटीन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले अपने किसी भी टेंस को करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन अपने को पता होना चाहिए। दैट हिंदी पहचान, जो हिंदी की पहचान है वो अपने को पता होनी चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन दिस टेंस एट द end of in the sentences, at the end of in the sentences always comes रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस ऑलवेज कम्स रहा था, रही थी, रहे थे। जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे ये आता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होता है? सहायक के लिए हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज और वर। वाज का यूज होता है सिंगुलर के लिए फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर का यूज होता है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने बात करें मेन वर्ब की। मेन वर्ब अपने बात करें मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की, तो इसमें वर्ब की जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में किसका यूज होता है? उसके साथ आईएनजी का यूज होता है। यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उनके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। वर्ब के बाद में अपने बात करें एडवर्बियल की, यानी कि एडवर्ब। तो इस टेंस की जो एडवर्ब है वो होगी आपकी एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज। कंटिन्यूअसली, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, उसके बाद में दैट डे। यानी ये जो एडवर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए अपने को, हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, मेन वर्ब का पता होना चाहिए, और मेन वर्ब के बाद में एडवर्ब का पता होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद में अपने करते हैं इसके सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले अपने कौन सा सेंटेंस करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में किसकी बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की, एचवी। एचवी कौन सी है इसकी? वाज और वर। सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब विद आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्बियल। जैसे मोहन बाजार जा रहा था,
मोहन इज आल्सो सब्जेक्ट। सबसे पहले अपने किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। मोहन इज आल्सो सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? वाज यूज करेंगे। मोहन वाज, वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी। मोहन बाजार जा रहा था, तो जा रहा था ये अपनी क्या है? मैन वर्ब। तो जाना गो होता है, वर्ब फर्स्ट साथ में आईएनजी। मोहन वाज गोइंग टू मार्केट। मोहन बाजार जा रहा था। नंबर 2 सेंटेंस की बात करें। शी वाज रीडिंग ए पोएम। सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब विद आईएनजी, ए पोएम ऑब्जेक्ट। यानी वह एक कविता पढ़ रही थी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके बाद में थर्ड नंबर सेंटेंस की, तीसरे सेंटेंस की बात करूं तो वे विद्यालय में खेल रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे क्या है? सब्जेक्ट बोलूं रहे तो वर का यूज करेंगे। दे वर प्लेइंग, वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। कहां? इन द स्कूल, वे विद्यालय में खेल रहे थे। क्लियर? उसके बाद में अपने एब्रीवेटिव के बाद में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, बस जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव मतलब नोट पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसी सेंटेंस को अपने नेगेटिव में कर लेते हैं। मोहन की जगह अपने रमेश लगा देते हैं। रमेश was not going to, रमेश was not going to market। रमेश बाजार नहीं जा रहा था। हो गया। नंबर 2 की बात करें तो सी was reading a poem। सी was not reading a poem। क्लियर? अगर अपने थर्ड नंबर को करें तो दे वर प्लेइंग इन द स्कूल। वे स्कूल में खेल रहे थे। ये तो क्या है? अपना एब्रीवेटिव है। अगर इसी को नेगेटिव बनाए तो दे वर नोट हो जाएगा। यहाँ पे दे वर नॉट प्लेइंग इन द स्कूल, वे विद्यालय में नहीं खेल रहे थे। हो गया। एब्रीवेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। इसके बाद में अपने बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो नंबर 3 जो सेंटेंस है, थर्ड नंबर, वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? Was she reading a lesson? तो was आपकी हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, रीडिंग वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी, ए लेसन ऑब्जेक्ट। क्या वह एक पाठ पढ़ रही थी? क्या वह एक पाठ पढ़ रही थी? नंबर 2 वर राम एंड श्याम। वर राम एंड श्याम playing cricket। वर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। वर हेल्पिंग ऑफ राम एंड श्याम, सब्जेक्ट राम और श्याम दोनों है तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। तब अपने हेल्पिंग ऑफ वर लगाया। वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट।
क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे। ये आपका सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव में अपने WH फैमिली या फिर WH वर्ड सेंटेंसेस की बात करें, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका क्या लग जाएगा, जो WH जो वर्ड है वो लग जाएगा, ठीक है। जैसे वेयर वाज सी गोइंग। वेयर कहां, वाज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, गो विद आईएनजी, यानी वह कहां जा रही थी, वह कहां जा रही थी। तो ये आपका WH वर्ड वाला भी साथ साथ में क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपने बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेल्पिंग वर्ब। दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, जो WH वर्ड से होता है, एक तो सेंटेंस से स्टार्ट, और एक होता है HV से हेल्पिंग वर्ब से। यानी जो पर्सनवाचक वाक्य होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूं, ये आपको दोबारा बताया है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है वो मैं बता रहा हूं अब आपको। सबसे पहले HV हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, ये आवाज और वर है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नेगेटिव है तो नॉट, नॉट के तुरंत बाद में वर्ब फर्स्ट, और साथ में आईएनजी विद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस करें, जैसे एक मैं हिंदी में सेंटेंस लिख के बताता हूं आपको। क्या मुकेश खेत नहीं जा रहा था। क्या मुकेश खेत नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मुकेश इज आल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब अपने किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। तो क्या लगाएंगे अपने, वाज, उसके बाद में मुकेश। वाज मुकेश नेगेटिव है तो नॉट। वाज मुकेश नॉट जा रहा था। ये क्या आपकी वर्ब है, यानी वर्ब है जो हिंदी सेंटेंस के अंत में आती है। तो वाज मुकेश नॉट गोइंग टू, कहां नहीं जा रहा था मुकेश, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका खेत, फील्ड। वाज मुकेश नॉट गोइंग टू फील्ड, क्या मुकेश खेत नहीं जा रहा था। अगर अपने नंबर 2 की बात करें, तो क्या वे नहीं पढ़ा रहे थे, क्या वे हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसे बोल दो। तो सबसे पहले वर दे नॉट, टीच के साथ में आईएनजी, टीचिंग, वर दे नॉट टीचिंग हिंदी, क्या वे हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। अगर स्कूल में होता तो इन द स्कूल हो जाता, ठीक है। वे बहुत सारे टीचर है, उनकी बात हो रही है, प्लूरल है, ठीक है। आज आपका जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही शानदार लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट and share more and more this video, and please subscribe my YouTube channel English with Mustafa Sir.